मोहम्मद रिजवान के पास आखिर ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पर कहर बनकर टूट पड़ा। मेरा नाम है शोएब कमाल और आप देख हमारा यूट्यूब चैनल सीफा क्रिकेट उन लोगों के लिए जिनकी क्रिकेट के से शुरू होती है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के कैप्टन बने। पाकिस्तान बॉलिंग अटैक ऑल आउट अटैक पे था बॉस, ऑल आउट अटैक पे था। कहीं पर वो डिफेंस के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। अगर 6 रन की एवरेज पे भी जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं, विकेट जरूरी है। तो वो आपको नजर आया। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक मौके पर 40 ओवर क्रॉस कर पाया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 40 ओवरों के पास भी नहीं फटका बाकी 2 मैचेस में। तो ये इसको कहते हैं कि एग्रेसिव कैप्टनसी की गई। और उसके अलावा गिद्दड़ सिंगी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, ये वो शहीन है जिसकी ना बॉल मूव हो रही थी, ना बॉल अंदर आ रहा था, ना बॉल बाहर जा रहा था, सिर्फ एक बॉल डिलीवर कर रहा था। ये वो हारिस रऊफ है जो 8 से 9 की एवरेज में किसी और बंदे की कैप्टनसी में बॉलिंग कर रहा था। ये वो नसीम शाह है जिसकी बॉल पड़ने के बाद स्विंग होती थी तो वो 6 से 7 स्टंप को क्रॉस करती है। अब वो ऑफ स्टंप के पास से क्रॉस करे। हसनैन तो खैर उस अरसे में खेला नहीं, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की बात नहीं। तो ये वो बॉलर्स हैं जो कि किसी और की कैप्टनसी में ऐसे परफॉर्म कर रहे थे। शहीन के लिए तो मैं बर्मला कहता हूं कि वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, हारिस रऊफ जिस तरह उसको मार पड़ रही थी, वो इतनी पेस के साथ जो दहशत आपको ऑस्ट्रेलिया में नजर आई है ना, वो दहशत आपको वैसे भी नजर आ सकती थी। लेकिन क्या है ना, कुछ सर्टन बंदों को गिराना मकसूद था और उनको जलील करके गिराना मकसूद था। तो इसलिए अंडर परफॉर्म बहुत कुछ होता रहा पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जो रिवाइवल हुआ, जैसे ग्रुप बंदियों को तोड़ा गया, उसके लिए मोहसिन नकवी और उनकी मैनेजमेंट तारीफ के लायक है। ठीक है, उसको तोड़ने के बाद जब रिजवान की अपॉइंटमेंट हुई है तो पाकिस्तान के बॉलर जो कहर बन के टूटे ना, वो जैसे कहते हैं ना ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भीगी बिल्ली की तरह उनके सामने खेल रहे थे। वो डिफेंड भी करना चाह रहे थे तो उनसे डिफेंड नहीं, वो अटैक का सोच ही नहीं रहे थे। किसी भी मौके पर आपको कोई ऐसा लगा ही नहीं कि वो अटैक के ऊपर जा रहे हैं पाकिस्तान बॉलर। और एग्रेसिव माइंडसेट रिजवान का कि 4 सीमर्स के साथ गए हैं, पार्ट टाइमर है, उन्हें पता है कि आप पार्ट टाइमर तक पहुंचेंगे तो फिर को बात होगी। वो तो पहले ही अटैक कर रहा है हम पर। पार्ट टाइमर तक जाने के लिए हमें ये 40 ओवर तो क्रॉस करने पड़ेंगे ना, तो 40 ओवर से पहले ही गेम खत्म कर देते थे। तो गिद्दड़ सिंह की तो कोई ना कोई थी। वो शहीन, उसकी आउट स्विंग भी वापस आई, इन स्विंग भी आई। मैंने तीसरा वनडे इंटरनेशनल देख रहा है, फैंटास्टिक बॉलिंग स्पेल था शहीन का। नसीम आउटस्टैंडिंग, हारिस आउटस्टैंडिंग, हसनैन उस लेवल पे नहीं था उन तीनों के, लेकिन हसनैन ने बैकअप पूरा किया। हसनैन ने भी बॉलिंग बहुत जबरदस्त की। लेकिन वो बात है ना, वो बात बड़े लंबे अरसे के बाद देखने को मिली। यही वो बॉलिंग अटैक था जिसे कहते हैं बिना दांत के शेर या बिना दांत के हाथी को कहावत है, ये वो थे। तो अब तो वो जैसे खूनखार दरिंदे नहीं आते, ये ऐसे दौड़ते हुए आते हैं। तो आप माने चाहे ना माने, कोई ना कोई गिद्दड़ सिंगी थी रिजवान के पास, या गिद्दड़ सिंगी किसी और बंदे के पास नहीं थी। और उसको मैं बार बार कहता हूं कि जलील करना मकसूद था, उसको सिर्फ निकालना मकसूद नहीं था, उसको जलील करके निकालना मकसूद था। ये इसलिए सब कुछ होता रहा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि रिजवान के पास गिद्दड़ सिंगी मौजूद है या वाकई किसी बंदे को जलील करना उस वक्त मकसूद था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे आगे बढ़ने के लिए आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।